देखो, सरकार के बदनाम करने से ऐसे आंदोलन बदनाम नहीं होएगा। सरकार तो चाहती यही है। अभी आप ये देखो ना कि कोरोना करके, अब भाई कोरोना, हर्षवर्धन जी का आपने बयान सुना होगा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि किसानों की वजह से कोरोना फैल रहा है। लेकिन आप बताइए मेरे को, जहाँ उनकी रैलियाँ हो रही हैं, मोदी जी की, अमित शाह जी की, वहाँ पे तो कोरोना नहीं है। फिर तो वही बात है कि भाई हम सबको ना किसान आंदोलन पूरा बंगाल में ले जाना चाहिए था, ताकि वहाँ पे कोरोना ना होता। तो फिर हर्षवर्धन जी ये बात कहते भी ना। नहीं, किसान ना, ये गलत फहमी सरकार दिमाग से निकाल दे। शाहीन आंदोलन में और किसान आंदोलन में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। हाँ, किसान नहीं हटने वाला, क्योंकि ये नस्ल और फसल की लड़ाई है। बात वही आती है कुल मिला के कि भाई अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे तो कल को आने वाली हमारी नस्लें कहेंगी भी जब जमीन हमारी बंधक हो रही थी तब तुम कहाँ थे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए किसान पीछे नहीं टूका। कोरोना आए चाहे उसका बाप आए, सरकार ध्यान देगी 2 तारीख के बाद, 2 मई के बाद। 2 मई को क्या करेंगे आप? 2 मई को रिजल्ट आएगा ना बंगाल का। अच्छा। उसके बाद सरकार कुछ करेगी। देखो, किसानों को इतने महीने हो गए हैं, 5वां महीना चल रहा है, 26 को 5 महीने हो जाएंगे, तो आज तक यहाँ पे कोई एक भी केस नहीं आया। तो किसान डरें क्यों? क्योंकि हमें लगता है, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर कोरोना होता तो यहाँ पे भी 1-2 लोगों को तो होता ही, तो पता लगता। हो सकता है ये साजिश भी हो सकती है। लेकिन करीब 300 किसानों की जान चली गई, चाहे सर्दी से, गर्मी से, सुसाइड भी किया, कुछ लोगों ने गोली भी मारी थी। सरकार ने 2 शब्द नहीं बोले। हाँ, दुख इसी बात का है कि सरकार ने 2 शब्द नहीं, सांत्वना भी नहीं दी कि हाँ, वही एक कहावत जो चल रही है कि भाई अगर उनका कुत्ता भी मर जाए तो उसके लिए भी वो बोलते हैं। और ये तो हमारे शहीद भाई हुए हैं, जो ये तो एक इंसान थे, तो वो जो इंसानियत अगर उनके अंदर होती तो वो बोलते। इस हिसाब से तो जैसे कह रहे हैं ईवीएम के हिसाब से, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो भाजपा जीतेगी, गड़बड़ी नहीं है तो ममता जीतेगी। सर्वे तो कह रहे हैं मोदी जी की लहर है अभी। सर्वे किसके हैं? कई ऐसी संस्थाएं हैं। कौन सी संस्थाएं? अरे सब कुछ तो मोदी जी का है, तो संस्थाएं भी मोदी जी की हुई, सीधी सी बात है। नहीं, अगर देश मजबूत हाथ में है, ये आपने भी नोट किया होगा, अभी इलेक्शन से पहले पुलवामा कांड हुआ, अभी बंगाल में, इधर आसाम में इलेक्शन से पहले ये छत्तीसगढ़ में हो गया। तो आप इसको कैसे लेंगे? वो तो चुनाव आते हैं तो ऐसी घटना होती रहती है। क्यों होती हैं आप बताइए ना। अब से चुनाव से पहले क्यों नहीं होती? मतलब चुनाव के टाइम में क्यों होती है? वो तो बीजेपी को पता होगा। हाँ, तो फिर वही बात मैं कह रही हूँ ना। अब ये जब चुनाव आते हैं तभी ऐसा होता है, तो इसका कोई ना कोई तो मकसद होता होगा। एक सिंपैथी गेन करने के लिए करते होंगे शायद ये लोग ऐसा। आप आज़ादी की बात कर रही हैं। हाँ। किससे आज़ादी चाहते हैं आप? देखो, आज़ादी, आप वो देश आज़ाद करने वाली आज़ादी तो ये है नहीं। हम आज़ादी चाहते हैं ऐसी सरकारों से जो हमारे खेत पे पाबंदी लगाना चाह रही है, हमारे खेत को बंधक बनाना चाह रही है। मेरा नाम कुशल्या काद्यान है, मैं पानीपत से हूँ। तो आंदोलन को 136-37 दिन हो चुके हैं। हाँ। क्या लग रहा है, कुछ सफलता मिलती दिख रही है आपको? हाँ, बिल्कुल, ये सफलता ही है कि हम इतने दिन बैठ पाए। सबसे पहले तो किसानों की सफलता है, और सरकार और हमारे आंदोलन की सफलता ये भी है कि सरकार अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं महसूस कर रही है कि किसान जो है अपने हक की जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें कामयाब होने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर कामयाबी कैसे मिल रही है? क्या कामयाबी तो यही है ना कि देखो, सरकार हमारे खिलाफ भी कुछ नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि वो कुछ करती है हमारे खिलाफ, तो हमारी नाकामयाबी होती है। वो कुछ कर भी नहीं रही है, तो ये कामयाबी है। हाँ, बीजेपी अगर जीतती है तो मेरी राय है कि एक संभावना होगी आंदोलन को वो दबा दे, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे, अच्छा, एक बात, दूसरी बात, अभी आपने अमित शाह का एक न्यूज़ सुनी थी कल परसों कि हम 200+ सीट ले रहे हैं। तो जब उनको पहले से पता है 200+ है, तो चुनाव करवाने का क्या मतलब बनता है? आप बताइए मेरे को। कैसे पता चल जाता है? विश्वास है। नहीं, वो मेहनत कहाँ कर रहे हैं, हद की बात कर रहे हो आप। अब उनके देखो ना, बीजेपी के जो वहाँ पे कैंडिडेट थे उनकी गाड़ी में ईवीएम पाई, तो मेहनत है। इसका मतलब तो ईवीएम उनकी मेहनत है। चुनाव ईवीएम में गड़बड़ करते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल करते हैं, 100%। चुनाव आयोग तो नहीं मानता इन बातों तो चुनाव आयोग तो आपने देखा होगा ना, जहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हैं पिछले दौर में, वहाँ पे जो हमारी पुलिस में बड़े बड़े जो लोग थे, वो सब चुनाव आयोग ने हटा के दूसरे लोग लगाए हैं। क्यों लगाए? क्या रीजन था? अच्छा मैडम, जो सबसे बड़ी बात है, जब चुनाव आते हैं किसी भी राज्य में, तो बीजेपी के जो बड़े नुमाइंदे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे अमित शाह जी हैं, अब उन्होंने कह दिया कि 200 पार लाएंगे। ये ऐसे किस विश्वास से कह देते हैं? ये मैं वही कह रही हूँ आपको, ये सिर्फ इनका विश्वास सिर्फ ईवीएम है, और इनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। अब आपको कैसे पता कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, कोई बिजनेस है, लॉस प्रॉफिट सब होता है, लेकिन आप एक्यूरेट कैसे कह देंगे भाई आपको प्रॉफिट होएगा ही होएगा? 2019 में उन्होंने कहा था कि हम 300 से पार लाएंगे। तो 300 से पार उनकी उनकी ऐसा ही होता है उनके साथ। तो बस ये सिर्फ आप समझो कि जब वो बार बार ये कह रहे हैं तो वो सिर्फ ईवीएम का ही रोला है और कोई रोला नहीं। लेकिन जो संस्थाएं कहती हैं ऐसा होता भी तो है ना। तो होता तो है, कई बार संस्थाएं जो कहती हैं वो गलत भी हो जाता है, ऐसी भी बात नहीं। क्यों लगता है कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं देश में लोग? तो फिर सपोर्ट किस लिए करें? सपोर्ट के लिए किया क्या है उन्होंने?
बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ना, विकास कहाँ है? अरे बता तो दो, ढूंढ के तो ले आए। दे रहे हैं लोग उन्हें। मैंने आपको पहले भी बताया था, वोट सिर्फ इसलिए दी थी, एक हमने ना उन पर विश्वास किया था। वो एक नए आए थे देश में, जो जनता थी वो कांग्रेस से त्रस्त थी। भाई कांग्रेस में इतना सब कुछ नहीं कुछ हुआ था, तो लोगों ने देखा भाई एक जो नया आदमी आया है इस पर विश्वास करके देखा जा सकता है। मैडम नए कहाँ, गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, तो बड़ा बवाल हुआ था। नए पुराने आदमी हैं वो तो। नहीं पुराने तो हैं, लेकिन जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी में ऐसा नहीं था कोई भाई हम जिससे, अगर ये मोदी को ना लाते तो बीजेपी खत्म थी। तो मोदी को रोकने का ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है आपके पास? विकल्प हमारे पास यही है कि हमें पूरे देश को ना इकट्ठा होना पड़ेगा। विपक्ष की बात नहीं कर रही मैं, राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रही हूँ। राजनीति को छोड़ दीजिए, जो आम जनता जिन्होंने इनको बनाया था उन सबको अब इकट्ठा होना पड़ेगा इनके खिलाफ, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं हुए हैं। ये तो किसान आंदोलन ने इकट्ठा कर दिया ना अब। और अगर अभी भी लोग नहीं समझे, मैं फिर एक मैसेज भी देना चाहूँगी, अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर सारी उम्र ऐसे पिटते रहो। मैडम आपको नहीं लगता किसानों को नई रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए, और बनाएंगे, बना भी रहे हैं, बात चल रही है, लेकिन वो सही वक्त आने पर करेंगे उसको अप्लाई। आप हर बार यही चीज़ पूछते हैं, किसानों का कोई मनोबल नहीं टूटता। अगर टूटता तो मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं आती, मैं अपनी बात बता रही हूँ। नहीं आपको नहीं लग रहा 5 महीने संघर्ष? कोई बात नहीं, अरे आपको भी पता है, देखो आज़ादी कितने साल में मिली थी हमें, और ये भी अपनी आज़ादी की लड़ाई समझो। तो बातचीत भी नहीं कर रही ना सरकार ने। तो कोई बात नहीं, वो घमंडी सरकार होगी है, वो अहंकारी सरकार है, लेकिन अहंकार तो देर सबेर टूटेगा ना उनका। हाँ आप मेरे को ये बताओ ना, जैसे लोग कहते हैं कि 370 हटा दी, इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं कर दिया। ये तो सेंटर में जो भी सरकार आती है उसका फर्ज बनता है भाई, जो देश के लिए सही है, जो सुविधाजनक है वो करें। तो इन्होंने कोई अलग से नहीं कर दिया, इन्होंने सिर्फ मौका देखा है, इन्होंने मौके पे चौका मारा है भाई, इस टाइम पे इस चीज़ की हमें ज़रूरत है तो इसलिए हम ये काम कर देते हैं। रही बात देखो, अब मैं कानूनों की बात फिर कहना चाहूँगी कि ये कानूनों में हर बार क्या कहते हैं कि काला बताएं, अगर काला नहीं है तो फिर संशोधन। अच्छा देखो, आप अगर आपका कुर्ता सिल रहा है, आपको उसमें दोबारा से सिलाई मारने की जरूरत नहीं है, फटा है तभी तो सिलाई लगेगी ना। तो अगर उसमें कुछ कमियां हैं तभी ये संशोधन के लिए कह रहे हैं। और ये मंत्री जी कहते हैं ना कि ये कोई किसान बात नहीं कर रहे हैं, तो आप जब बात करते हो तो उसको लाइव लेके आओ, जनता के बीच लाओ भी क्या बात हो रही है आप पे। और जहाँ गहराई होगी आपको भी पता है, पानी वहीं पे रुकता है। तो इनमें पानी मर रहा है क्योंकि इन्होंने अभी हमारे यहाँ एक नौरथा गांव है पानीपत के पास, वहाँ इन्होंने कई साल पहले 100 एकड़ ज़मीन ली थी ये कह के कि रेलवे के कारखाने बनाएंगे। और अभी ये कोरोना टाइम में इन्होंने वहाँ पे अडानी ग्रुप के बोर्ड लगवा दिए। अब आंदोलन के बाद पता लगा है कि यहाँ पे तो अडानी ग्रुप के गोदाम बन रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है? देखो अनाज तो रख सकते हैं ना कोई भी सुरक्षित गोदाम में। नहीं, क्यों अडानी और अंबानी क्यों रख सकते हैं? तो ये बताइए ना। थोड़ी ना है देश में। नहीं गुनाह है ना, तो किसानों की जमीनें जो उपजाऊ जमीनें हैं उनको ऐसे क्यों ले रहे हैं? ये झूठ बोल के क्यों ले रहे हैं? बताओ ना। 2016 में अडानी ने एक प्रस्ताव भेजा था सरकार को कि हम ना ये फूड का जो है ना बिजनेस करना चाहते हैं। तो 2016 की बात के लिए इन्होंने कोरोना काल में वो चीज़ें अप्लाई की हैं, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन लगाया था। ये सब चीज़ें इनकी प्री प्लान्ड थी। कोई बात नहीं, शांतिपूर्वक चल रहा है सब कुछ, आहिस्ता आहिस्ता। और आहिस्ता आहिस्ता जो भी है वो करेंगे हमारे नेता, उस तरफ बढ़ेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। जो आंदोलन चल रहा है पूरे दिल्ली के आसपास, हाँ, तो 2022 में चुनाव है उत्तराखंड में और यूपी में, कुछ असर पड़ेगा इस आंदोलन का? मेरे हिसाब से तो पड़ना चाहिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई तो पड़ना चाहिए। अच्छा। और अगर ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं। और अगर ये बैठे भी हैं, ये किसानों को ना कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो इसी वजह से नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इनके पास एक ईवीएम का ऐसा हथियार है जिसकी वजह से चाहते हैं भाई किसान हमारे वोट बैंक नहीं है, मजदूर हमारा वोट बैंक नहीं है। आप बाई बर्थ उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन यूपी सरकार है, जो योगी सरकार है, वो कह रही है कि 4 साल बेमिसाल और हमने यहाँ पे बड़े रोजगार दिए युवाओं को। क्या ये हथकंडा कामयाब हो पाएगा बीजेपी का चुनाव? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है। आप किसी भी युवा से पूछिए कहाँ किसके पास रोजगार है, सब ऐसे भटक रहे हैं। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी निकाली थी, जो अभी तक बच्चे अपॉइंट नहीं हो पाए हैं। वैकेंसी, नई वैकेंसी 4 साल हो गए, कहाँ पे हैं? लेकिन युवाओं को तो एक मुद्दा मिल जाता है, राम मंदिर बन रहा है, वोट मिल जाता है बीजेपी को इस पे। नहीं, अब तो राम मंदिर बन रहा है, अब किस पे वोट लेंगे बताइए? तो बन रहा है इसलिए वोट मिलेगा ना? नहीं, अब लोग समझ चुके हैं। अच्छा। हाँ, इनकी राजनीति ना अब लोग समझ चुके हैं। तो लेकिन लव जिहाद है, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम मामले हैं, बहुत सारे। नहीं, वो कब तक चलाएंगे? ये वो चलाने का इनका मकसद ही यही था कि इनको वोट मिल जाए। लेकिन अब मुसलमान, सबसे अच्छी बात यह है मुसलमान भी अब जागरूक हो गया है, वो जुड़ चुका है किसान आंदोलन के साथ।